हाँ बच्चों, आपके विक्रम गुरु जी फिर से आ चुके हैं और आज हम आपको वो वीडियो लेके आए हैं बेटा जो आपके पेपर में आएगा। अगर ये जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस कम हो रहा है 50%, यह कम नहीं हुआ तो मान लेना, ठोक देना 2021 में पेपर में आएगा ये सवाल। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूं या 4 अलग अलग जगह पे गणनाएं कराने वाला हूं, ये तो पक्की बात है बेटा, 1 या 2 तो इनमें से हटेंगी। और अगर ये चारों नहीं हटती हैं तो नोट कर लो, चारों में से एक सवाल 4 नंबर का राजस्थान बोर्ड के पेपर में आएगा। ठीक है, तो अपने पास टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? सिद्धांत के आधार पर हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या देखा था? एक प्लेट यहां ली थी, एक प्लेट इसके बगल में ली थी। इसको अपन ने प्लेट कौन सा कहा था? ध्यान हो तो ए। दूसरी प्लेट यहां ली थी, एक इसके भी बगल में ली थी ना। ध्यान आगे भूल गए? अरे गधा, पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में एक प्लेट ए यहां ली थी और दूसरी प्लेट बी को हमने यहां लिया था। प्लेट ए के ऊपर अपने पास कौन सा आवेश दिया गया था? प्लस क्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे कौन सा रहेगा? माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बेटा। तो इस प्लेट का कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। और दूसरी प्लेट का कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र कहां चलेगा? प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। मैं 3 ही विद्युत बल रेखा बना रहा हूं। ठीक बेटा, यहां पर मध्य बिंदु कौन सा बिंदु ले लेते हैं? मध्य में ओ। इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? प्लस का सिग्मा। इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? माइनस का सिग्मा। ये कैसी है? चालक प्लेट। कैसी प्लेट है ये? चालक प्लेट। और ये भी कैसी है? चालक प्लेट। ठीक है, तो ये तो इसका चित्र हो गया। क्या हो गया बेटा? चित्र। तो चित्र में दर्शानुसार ए बी क्या? एक समांतर प्लेट संधारित्र। चित्र में दर्शानुसार ए बी क्या? एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी ए पर प्लस क्यू आवेश, जिसकी ए पर कितना? प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी जो बिटवीन डिस्टेंस है, इसको मैं कह देता हूं स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। और मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र कहां से चल रहा है? ए प्लेट से बी प्लेट की ओर। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कहां चल रहा है बेटा? ए प्लेट से बी प्लेट की ओर है ना। तो प्लेटों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र हो गया नहीं हो गया? प्लेटों के मध्य क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र है ना। इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभव। तो यहाँ विद्युत विभव का मान, विभव का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इनटू प्लेटों के मध्य की, शायद पीछे दिखाई नहीं देगा आपको, मैं देख लेता हूं। प्लेटों के मध्य, चलो इधर लिख देता हूं, मध्य की दूरी। विभव को क्या कह रहा हूं मैं? बी। विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। और विभव मध्य की दूरी क्या है? डी। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव निकाला था चैप्टर नंबर 3 में। ध्यान करो क्या होता था? बी बराबर ई डॉट डी आर। क्या होता था? बी बराबर ई डॉट डी आर। ओ, ई डॉट डी आर। डी आर क्या है? दूरी। और यहाँ पे ये जो डी क्या है? दूरी। ठीक है, तो ई डॉट डी क्या बेटा? ई डॉट डी किसका मान आ जाता है? बी का, है ना। तो ये तो मैंने एक पहले नॉर्मली सूत्र लिख दिया जिसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। यह फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है, इसको मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, उसकी चीज नहीं है। उसके बाद चित्र तो बाद में बनना चाहिए था। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या बना इसमें? पहले तो वो भी पॉइंट होगा। समांतर प्लेट संधारित्र क्या बना? जब 2 चालक प्लेट हैं, ये कैसी प्लेट है बेटा? चालक प्लेट। एक दूसरे के कैसे स्थित हैं? समांतर रूप में, ऐसे। यानी कि इनके मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है। जब 2 चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया जाता है। तो चालक प्लेट हो गई,
समांतर रखी हुई है और एक दूसरे के कैसे आवेश से आवेशित हैं, विपरीत आवेश से। एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर कौन सा है, माइनस क्यू आवेश। विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। पॉइंट क्लियर है पहला। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा होगी सीधी सी, जब दो समान ज्यामिति या क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया जाता है तो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि इसकी धारिता की गणना करनी है। ओ माय गॉड, क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना। तो सबसे पहले तो चित्र के बारे में लिख दो। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है। समझ में आ गई ना ये बात। समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है जिसकी ए प्लेट पर, चित्र में ए बी एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है जिसकी ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है ना, तथा मध्य बिंदु कौन सा है, ओ है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ए प्लेट से बी प्लेट की ओर होगा। कहां पर होगा भैया, ए प्लेट से बी प्लेट की ओर। क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कहां से चलता है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, है ना। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ए प्लेट से कौन सी प्लेट की ओर होगा, बी प्लेट की ओर होगा। समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र ए प्लेट से कौन सा हो गया बेटा, बी प्लेट की ओर हो गया, है ना। तथा मध्य बिंदु हो गया, ये अपन लिख दिया। तब इस अवस्था में उत्पन्न विद्युत विभव का मान, विभव बराबर क्या, विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र को लिख देंगे। उसके बाद चित्र बना लिया अपन ने, चित्र के बाद ये सूत्र हो गया। अब मैं यहाँ कह रहा हूं, यदि प्लेट ए का आवेश घनत्व, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही मेरा चेंज हो गया बेटा। यहां से विद्युत विभव ऊपर हो गया और चित्र नीचे बन जाएगा। चाहे चित्र को डायरेक्ट ऊपर बना दो, फिर इसकी भाषा लिखो। क्या लिख रहा हूं, यदि प्लेट ए का आवेश घनत्व, यदि प्लेट ए का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और प्लेट बी का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो, तो प्लेट ए के कारण बिंदुओं पर विभव निकाल दो और प्लेट बी के कारण बिंदुओं पर विभव निकाल दो। कुल विभव एक चालक प्लेट के कारण आता है सिग्मा बटे F70। चैप्टर नंबर 2 में आपको इसकी गणना मैं करा चुका हूं, ठीक है। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कंडक्टर प्लेट के कारण तो कुल मान आएगा सिग्मा बटे F70। ये किसके कारण आ रहा है, दोनों प्लेटों के कारण, ए के कारण भी है और बी के कारण भी है। तो 2 के कारण सिग्मा बटे F70, तो 1 के कारण क्या आएगा, सिग्मा बटे 2F70, है ना। 2 के कारण कितना आ रहा है, 1 मान आ रहा है सिग्मा बटे F70, तो 1 के कारण कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा ना। हो तो प्लेट ए के कारण, प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र बराबर, इसको क्या नाम दे दें, E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे F70, लेकिन क्या हो जाएगा 2F70, सिग्मा बटे 2F70। F70 ना लिख क्या लिख देते हैं, 2F70, ठीक है। केवल इसका परिमाणिक मान ले रहा हूं तो परिमाणिक मान ले लो, n क्या पटा दो। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। दूसरा कह देते हैं प्लेट बी के कारण, किसके कारण बेटा, प्लेट बी के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, इसको क्या कह देते हैं अपन, E2। इसका भी परिमाणिक वैल्यू ले देते हैं, तो भी क्या हो गया सिग्मा बटे F70, लेकिन 2F70 क्वेश्चन नंबर 2। परिणामी का मान या परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान बराबर, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहेगा अपने पास, E बराबर E1 और प्लस में क्या हो गया E2। समीकरण किस किस से बेटा, 1 व 2 से क्या कर देंगे, मान रखेंगे। क्या रखने पर, मान रखने पर, है ना। तो मान रखते देखो E बराबर
क्या हो गया, E1 का मान क्या है सिग्मा बटे 2F70, E2 का मान क्या है सिग्मा बटे 2F70। तो क्या हो चुका अपने पास 2F70 एलसीएम हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E बराबर क्या हो गया 2 सिग्मा है ना बटे 2F70, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर क्या हो गया अपने पास सिग्मा बटे F70। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 3। यानी सबसे पहले किसका मान निकाला अपन ने, विद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के मान से किसका मान आएगा, विभव का मान। विद्युत क्षेत्र के मान से किसका मान आएगा, विभव का मान, और विभव के मान से किसका मान आएगा, धारिता का मान। ठीक बेटा, तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे इस चीज को यहां से मैं साफ ही कर रहा हूं, इसको मैं लिख ही नहीं रहा यहां। ठीक बेटा, इसको मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब लिखूंगा इस सूत्र को यहां पीछे। तो यहां लिख देता हूं विद्युत विभव, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव का मान। यहां ऐसे लिख देता हूं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव का मान। तो विभव क्या हो जाएगा बेटा, विभव बराबर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र इनटू में क्या हो गया, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो B बराबर विद्युत क्षेत्र क्या कह रहा हूं, E और प्लेटों के मध्य की दूरी क्या हो गई D। विद्युत क्षेत्र का मान समीकरण 3 से रख दें, समीकरण 3 से क्या करने पर, मान रखने पर। तो B बराबर क्या हो गया अपने पास सिग्मा D बटे F70, सिग्मा D बटे F70। चूंकि चाहे ऐसा करो, यहीं पे एक काम और कर देते हैं थोड़ा सा, यहीं से मैं चेंज कर दो इसको, समीकरण 3 नहीं दे रहा, वो और भी अच्छा रहेगा। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे A, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा Q बटे A। तो इधर लिख देता हूं इसको मैं ना, स्टेप यहां पे, क्योंकि आगे ऊपर मैं लिख चुका हूं। तब E, ये चलो छोड़ो वहीं पे लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं इसकी। इक्वेशन नंबर 3, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे A, आवेश घनत्व है, तो B बराबर क्या हो गया QD बटे AF70, और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 4। अपने को आवेश घनत्व का मान रखना है, वो चाहे यहां पे रखो और चाहे वहां पे रखो और चाहे डायरेक्ट आप यहां पे रख लो, कहीं पर भी लिखो, आवेश घनत्व का मान लिखना है। और आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश घनत्व जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है या पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 2 के पहले ही टॉपिक में इसको कराया है। बेटा, यदि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे B। समीकरण किससे बेटा 4 से क्या कर देंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने पर C बराबर Q की जगह पे Q बटे में B की जगह पे क्या आ रहा है QD बटे AF70। देखो Q से Q कट गया और ये कहां चला जाएगा ऊपर, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको बटे में ऐसे लिख दो ना, बटे QD बटे AF70। Q से Q कट गया और ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या आ गया AF70 बटे D। C बराबर क्या हो जाता है AF70 बटे D। ये क्या आ गया अपने पास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। क्या आ गया बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान जब प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु स्थित हो या प्लेटों के मध्य कोई भी पदार्थ स्थित ना हो। ठीक बेटा, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरे को अब दोबारा देख लो, क्या क्या इसमें करना है, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या समझाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र। क्वेश्चन यही आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब पोजीशन भी दे सकता है इसमें, एक तो कह सकता है जब प्लेटों के मध्य कुछ भरा हो, मैं आपको कह रहा हूं 4 अवस्थाओं में ज्ञात किया जाएगा, तो एक तो कोई ना कोई सी अवस्था दे सकता है, और अवस्था नहीं दे तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। आया हुआ पेपर है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। तो पहले सीधा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जब दो समान क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटों को या समान आकार और क्षेत्रफल वाली
चालक प्लेटों को एक दूसरे के साथ विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया जाए, विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया जाए तो बनने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। बनने वाले उपकरण को क्या कहते हैं बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद चित्र के बारे में लिखना है या हेडिंग रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो क्या हो जाएगी? चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र AB को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में प्लेट संधारित्र AB, इसमें एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र AB को प्रदर्शित किया गया है ना बेटा, जिसकी A प्लेट पर कौन सा आवेश है? +Q। B प्लेट पर कौन सा आवेश है? -Q। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? d और मध्य बिंदु क्या है? O। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? d और मध्य बिंदु क्या है? O। ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र कहां से है? A प्लेट से B प्लेट की ओर। यहाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र A प्लेट से B प्लेट की ओर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है बेटा? A प्लेट से B प्लेट की ओर। यदि या तब या विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब मैं कह रहा हूं चित्र बन जाएगा, ऊपर बना दो, नीचे बना दो, यहां बना दो। यदि प्लेट A का आवेश घनत्व +σ और प्लेट B का आवेश घनत्व -σ हो तो प्लेट E के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, बाकी में चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है ना, वो आता तो क्या है? σ/ε0 है ना, लेकिन अपन कहां ले रहे हैं? बिंदु P पर। इस प्लेट के कारण भी आएगा और इस प्लेट के कारण भी आएगा, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा तो कुल कितना आएगा? σ/ε0। और हम उसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? σ/2ε0। तो प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र ले लिया, प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र ले लिया, दोनों के कारण समान हो गया। परिणामी का मान जुड़ के आ जाएगा, दोनों से मान रखा और अपने पास E बराबर क्या हो गया? σ/ε0। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव अभी बताया था, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर। क्या होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर। तो विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के मध्य की दूरी, B बराबर क्या हो गया? ED। समीकरण 3 से मान रखा है यहां से। अब इसमें एक काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे? यह सिग्मा का मान अपन A वो Q/A पहले लिख सकते थे यहाँ पे, तो E बराबर क्या हो जाता? Q/A ε0। नहीं लिखा, बाद में लिख दो, लिखना पड़ेगा चाहे कहीं पर लिखो। समझ में आ गया? तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभव हो गया। सिग्मा क्या होता है? क्षेत्रीय या क्षेत्रफल, आयतन घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका मान क्या हो गया? Q/A। चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में बता रखा है। तो B बराबर क्या हो गया? QD/A ε0। सिग्मा की जगह मान लिखा Q/A, तो ये क्या हो गया? D/ε0 रह गया। अब धारिता C हो तो C बराबर क्या है? Q/B। B का मान रखा, B का मान रखते काट दिया और क्या गया? A ε0/D। यह क्या होती है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यह क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के मध्य कुछ भी भरा हुआ नहीं हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के मध्य कुछ भी भरा हुआ नहीं है। वीडियो के जब आप उतारने लगते हो रफ कॉपी में तो इसको पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट मार के इसको बड़ा करके लिख लिया। ठीक बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः पैराविद्युत पदार्थ भरा जाएगा। वैसे उस गणना को यहां से भी कर सकता हूं, छोटा सा स्टेप बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? ε1 जब पैराविद्युत पदार्थ रख दिया तो माध्यम में रख दिया, और माध्यम में रखते ε0 जो आ रहा है इसकी जब क्या हो जाएगा? ε7 हो जाएगा, है ना। और ε7 होते ही ε7 का मान क्या होता है? ε7 ε7r, जैसे पहले वाली वीडियो में डाला है ना, गोलीय चालक के कारण जैसे उसको माध्यम में रखा था सेम पोजीशन आगे बढ़ती चली जाएगी और वही गणना प्राप्त हो जाएगी सेम की सेम। वहां पर क्या था अपने पास? r/k था, यहाँ पे ε0 को डायरेक्ट ε7 लिख दो और ε7 का मान क्या हो जाएगा? ε7 ε7r, है ना। तो इसके जब क्या हो जाएगा? ε7 इंटू में कंप्लीट यही माना जाता है। उसे आप कर सकते हो, लेकिन अपने किताब में वो गणना इस प्रकार से ना दे करके डायरेक्ट अलग डेफिनेशन या अलग डेरिवेशन निकाल रखा है, तो हम अलग डेरिवेशन से ही इस गणना को करते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक बेटा, तो इस वीडियो में अपना इतना ही रहेगा।